तो सुरक्षित शनिवार अगस्त माह का पहला सप्ताह है ना जी। इसके अंतर्गत हम लोगों को जो सुरक्षित शनिवार के तहत जानकारी प्राप्त करना है आज पेयजल की अशुद्धता से होने वाले खतरे एवं इसके बारे में जानकारी, इसके उपाय के बारे में हम लोगों को जानकारी कि पेयजल किस प्रकार से अशुद्ध हो जाता है हम लोगों का। ठीक है, पेयजल मतलब पीने योग्य जल कैसे गंदा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, और अगर प्रदूषित हो जाता है तो उससे हम लोगों को क्या क्या खतरा है। गंदे पानी को पीने से, अशुद्ध पानी को पीने से कौन कौन सी बीमारियां हम लोगों को होती है या हो सकती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि अशुद्ध पेयजल न हो, पेयजल हम लोगों का शुद्ध रहे, शुद्ध पेयजल हम लोगों को प्राप्त हो, इसके लिए क्या क्या हम लोग सावधानी बरत सकते हैं और क्या क्या इसके लिए कर सकते हैं ताकि हम लोगों को शुद्ध जल प्राप्त हो सके, है ना। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। विद्यालय में बच्चों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पेयजल भंडारण हेतु ढक्कन युक्त बाल्टी, यानी विद्यालय में प्रत्येक कक्षा के आगे, जैसे बच्चे पानी पीने के लिए जाते हैं चापाकल पर, अगर चापाकल पर जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो व्यवस्था होनी चाहिए प्रत्येक कक्षा के आगे कि ढक्कन युक्त बाल्टी होना चाहिए और उस बाल्टी से पानी निकालने के लिए टिश्नी होना चाहिए ताकि उसमें बच्चा हाथ नहीं दे, है ना, गंदा हाथ नहीं जाए पानी में। और ग्लास की व्यवस्था होनी चाहिए प्रत्येक क्लास। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या है कि विद्यालय परिसर में कार्यरत जितने भी चापाकल हैं उसके इर्द गिर्द जो पानी जमता है उस पानी को जमने नहीं देना चाहिए, है ना। उस पानी के निकासी का समुचित व्यवस्था करवाना चाहिए ताकि उस पानी का निकासी दूर हो सके और चापाकल के चारों तरफ हम लोगों को साफ सुथरा रखना चाहिए। हम लोग रखता है, ये केवल विद्यालय के लिए नहीं है, अगर तुम लोग घर जाओगे तो घर में भी जानकारी देना है। आज जो हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे अपने आसपास, अपने घरों में, अपने आसपास के बच्चों को बताएंगे कि किस प्रकार से अशुद्ध जल जो है हम लोगों को प्राप्त होता है, उसको हम लोग शुद्ध कैसे करेंगे, पीने योग्य कैसे करेंगे, और फिर अशुद्ध जल पीने से, गंदा जल पीने से कौन कौन सी बीमारी होती है और उससे हम लोग कैसे बचेंगे। तो हम लोगों का जो विद्यालय है उसमें जितने भी चापाकल हैं, सबसे पहले तो उसके पास पक्की फर्श होनी चाहिए, है ना, और पानी निकासी के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, नाला बना हुआ रहना चाहिए ताकि, और फिर पानी जहां एकत्रित होता है वहां भी गड्ढा होना चाहिए, लेकिन चापाकल से दूर। घर में भी जहां हम लोगों का चापाकल है, घर में भी कम से कम 25 मीटर 30 मीटर की दूरी पर हम लोगों का गड्ढा होना चाहिए चापाकल से, ताकि पानी जमे नहीं। और चापाकल के आसपास हम लोग क्या रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे हमेशा। पेयजल की गुणवत्ता का हम लोगों को समय समय पर जांच करवानी चाहिए कि हम लोगों का जो जल है वो पीने योग्य है या नहीं। ठीक है, उसके बाद है पेयजल प्रदूषित करने वाले विभिन्न कारकों एवं दूषित जल के सेवन से होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी देंगे। अभी हम लोग जो जानकारी प्राप्त करेंगे वो अपने घर में भी, अपने आसपास भी बताएंगे कि हम लोगों को अशुद्ध पेयजल, प्रदूषित पेयजल पीने से हम लोगों को कौन कौन सी बीमारी होती है, या जो जल को अशुद्ध करने वाले कारक हैं उसके बारे में भी हम लोग जानकारी देंगे। अभी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी सावधानी हम लोग बरत सकते हैं जिससे कि हम लोगों को का जो जल है वह शुद्ध रहे, है ना, प्रदूषित ना हो। तो इतना तुम लोग कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं पेयजल से संबंधित सामान्य सावधानियां। जो सावधानी हम लोग बरतेंगे तो हम लोगों का जो जल है वो क्या रहेगा, शुद्ध रहेगा, वह गंदा नहीं होगा, प्रदूषित नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या है, पेयजल किसी सुरक्षित जल स्रोत से लेना चाहिए, यानी हम लोग जो पीने योग्य जल है ना, जहाँ पर सुरक्षित स्थान है, जहाँ का जल शुद्ध है ना, गंदा नहीं हो, वहां से हम लोगों को पेयजल लेना चाहिए। पेयजल स्रोत जमीन से ऊंची जगह पर होना चाहिए और पक्के तरीके से चबूतरा बना होना चाहिए पेयजल के आसपास, है ना। पानी के बहाव के लिए पक्की नाली की व्यवस्था हो जिससे पानी
एक जगह एकत्रित ना हो और गंदे पानी का जो है निस्तारण सोखता या गड्ढा बना करके करना चाहिए हम लोगों को। जहाँ गंदा पानी जमा होता है ना, तो उसके लिए हम लोगों को गड्ढा बनाना चाहिए, सोखता बनाना चाहिए। उस प्रकार से गंदे पानी का हम लोग निस्तारण कर सकते हैं। और चापाकल को चारों तरफ से घेर कर रखना चाहिए ताकि मलयुक्त पानी से संपर्क न हो, यानी मलयुक्त पानी जो है वो चापाकल के संपर्क में ना हो। और जानवर अशुद्ध जल के सेवन से होने वाली कौन कौन सी बीमारी है? जब हम लोग प्रदूषित जल या गंदा जल पिएंगे तो हम लोगों को कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? हैजा, टाइफाइड, डायरिया, हेपेटाइटिस। इसलिए हम लोगों को अशुद्ध जल पीने से बचना चाहिए। अशुद्ध जल हम लोगों को